अब हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो है सिंपल पास्ट, ठीक है, और वो सिंपल पास्ट। अब इन इसका मतलब है इफ क्लास को और मेन क्लास को क्या करेंगे, पास्ट में रखेंगे, ठीक है। मगर एक पॉइंट याद रखें कि सिंपल पास्ट में आप क्या यूज कर सकते हैं, स्टेटिव वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ब भी यूज कर सकते हैं, और इसमें आप पोजीशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या होगा, हैज और हैव का, जैसे अगर ऐसे कहूँ कि आई हैव अ पेन, ठीक है। अब ये है सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हैज और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब है, किसके, प्रेजेंट परफेक्ट का, और हेड पास्ट परफेक्ट का। मगर इन तीनों को हम एज अ मेन वर्ब की जगह पे भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा, अगर ऐसे कहूँ कि इफ आई हैव अ कार, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि हैव क्या है, ये यहाँ पे शो हो रहा है क्या, मेन वर्ब, ठीक है। अब इसका मतलब है सिंपल पास्ट में आप क्या रख सकते हैं, स्टेटिव वर्ब भी रख सकते हैं, ठीक है, स्टेटिव और एक्शन वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब है वाज वर्ब रख सकते हैं, मगर वहाँ पे वाज का तो वैसे कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, ठीक है, वर्ब का होगा। वहाँ पे एक्शन वर्ब भी रख सकते हैं, और वहाँ पे पोजीशन, इसका मतलब हैज और हैव का क्या, दैट्स हेड रखेंगे। जैसे कि मैंने से, मगर सिंपल पास्ट में क्या रखेंगे, अनरियलिस्टिक इमेजिनरी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब है जब आप क्या करेंगे, उस रियलिटी को आप इमेजिन करेंगे, ठीक है, मगर वो जो रियलिटी होगी वो अनरियलिस्टिक होगी, अनरियलिटी होगी, मगर इसका मतलब है वो रियलिस्टिक कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब सिंपल पास्ट को अनरियलिस्टिक इमेजिनरी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस में रेफर करेंगे। जैसे मैंने लिखा है इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड टेल माय फादर, ठीक है। अब इसका मतलब है इसमें कौन सा वर्ब रखा है मैंने, अब एक्शन वर्ब नहीं है, ये वाज और वर वैसे क्या है, ये एक्शन वर्ब नहीं, ये स्टेटिव वर्ब है। वैसे ये पढ़ेंगे हम वर्ब में कि स्टेटिव वर्ब क्या है और एक्शन वर्ब क्या है और पॉसेसिव वर्ब कौन से हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इफ आई वर यू, ये पॉइंट याद रखें कि कंडीशनल सेंटेंसेस में वाज का यूजेज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्योंकि ये विश है, ये डिजायर है हमारी जो पास्ट थी हमारी, तो इसका मतलब है इफ आई वर यू आई वुड टेल माय फादर, ओके। मैंने लिखा है इफ ही वर्कड, ठीक है, अगर वो मेहनत करता, ही वुड सक्सीड। अब वहां पे क्या किया था हमने कि सिंपल फ्यूचर में विल रखा था, और वहां पे फर्स्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल प्रेजेंट रखा था। अब ऐसा है कि सिंपल प्रेजेंट को हमने चेंज किया है सिंपल पास्ट में, और विल का क्या रखा है, दैट्स वुड रखा है। मगर एक पॉइंट याद रखें कि वुड के साथ हमेशा के लिए V1 रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे आई वुड जैसे कि टोल्ड माय फादर, ऐसा नहीं, वुड के साथ क्या रखेंगे, दैट्स अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे। अब ये क्या था, ये स्टेटिव वर्ब था। इफ ही वर्कड, ये क्या है, ये एक्शन वर्ब है, वर्क का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब ही वुड सक्सीड, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और विल का ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, कई सेंटेंसेस हैं आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ऐसे कहूं कि इफ आई वेंट कराची, ठीक है, आई वुड बाय समथिंग फॉर यू, ठीक है। अब इसमें इफ आई हैड मनी, अब इसका मतलब है हैज और हैव का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दैट्स हैड। अब ये क्या कौन सा है, ये पॉसेसिव वर्ब है, ठीक है। स्टेटिव वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं, और पॉसेसिव वर्ब होते हैं। पॉसेसिव वर्ब हमारे तीन है, हैज, हैव और हैड। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाय द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि विल का सेकंड फॉर्म वुड रखा है सेम, और यहाँ पे बाय का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट में क्या रखेंगे, वहां पे स्टेटिव वर्ब रखेंगे, एक्शन वर्ब रखेंगे, और पॉसेसिव वर्ब रखेंगे। मगर इसमें क्या होगा, अनरियलिस्टिक इमेजिनरी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस होगी। तो ऐसे जैसे कि वर्ब रखा है, जैसे कि वर्ब रखा है, इसका हेड ये हमारा स्टेटिव वर्ब, और ये एक्शन वर्ब, और ये क्या है, ये हमारा पॉसेसिव वर्ब है। मगर इसके साथ हमेशा के लिए वुड, ठीक है, प्लस V1 रखेंगे। किसमें रखेंगे हम, वहां पे जो मेन क्लास होगा, जो शो करेगा किसको, दैट्स द रिजल्ट को। अब हमारी जो लास्ट कंडीशन है वो है इफ प्लस हेड प्लस V3, ठीक है, और सेकंड है उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वुड हैव प्लस V3। इसका मतलब है ये हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। मगर याद रखें कि विल हैव को आप चेंज करेंगे हमेशा के लिए, दैट्स वुड हैव में। मगर एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूं कि वुड हैव भी रख सकते हैं, ठीक है,
कुड हैव भी रख सकते हैं, माइट हैव भी रख सकते हैं और शुड हैव भी रख सकते हैं। मगर वो जो वुड है होगी वो होगी किस, वो जो सेंटेंस होगा वो किसको शो करेगा, विलिंगनेस को, ठीक है। अगर कुड है होगा वहां पे क्या शो होगा, दैट्स एबिलिटी होगी। अगर माइट है होगा वहां पे पॉसिबिलिटी होगी। अगर शुड है होगा वहां पे क्या होगी, दैट्स इमेजिनरी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस होगी वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आप वहां पे अल्फाज यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है इफ शी हैड गॉन यूनिवर्सिटी। अब ये शी हैड गॉन यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल, तो ये पास्ट परफेक्ट है, मगर इसमें ऐड किया इफ, तो ये हमारा इफ क्लास है, कंडीशनल सेंटेंसेस है। वहां पे कामा लिखा है शी वुड हैव बिकम दैट्स अ टीचर। वुड हैव रखा है, विल हैव को चेंज किस में किया, दैट्स अ वुड हैव में, और बिकम बिकेम बिकम ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दैट्स अ टीचर है। तो इसका मतलब ये होगा कि वुड हैव किसको शो कर रहा है, वुड हैव किसको शो कर रहा है, दैट्स अ विलिंगनेस को, ठीक है। सेकंड रखा है इफ आई हैड गॉन टू लाइब्रेरी आई कुड हैव बारोड अ बुक। एक पॉइंट इसमें अगर ऐसे लिखूं कैन, ठीक है, हैव, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे कहूं इफ आई हैड गॉन टू लाइब्रेरी आई कैन हैव बारोड अ बुक, तो इसका मतलब है कि कैन हैव ये क्या है, इस वजह से जो कैन है ये प्रेजेंट एरोस्ट टेंस है हमारा, ठीक है, प्रेजेंट नहीं एरोस्ट नहीं, प्रेजेंट पोटेंशियल है। तो इसका मतलब ये होगा कैन वहां पे वैसे इसमें कैन है, कैन हैव है नहीं, कुड हैव है, वहां पे क्या रखेंगे, मगर ये जो कुड है वो शो कर रहा है किसको, दैट्स एबिलिटी को। जैसे इफ आई हैड गॉन टू लाइब्रेरी, ठीक है, आई कुड हैव बारोड अ बुक, तो इसका मतलब ये होगा। एक लास्ट पॉइंट है इसमें जो मैंने इसमें ऐड की है, याद रखें अगर ऐसे कहूं हैड ही कम, ठीक है, कामा आई वुड हैव गॉन। अब आप कहेंगे इस सेंटेंस में इसमें तो इफ है ही नहीं, इसमें क्या नहीं है, इफ नहीं है। मगर याद रखें कि अगर इस लास्ट कंडीशन में इफ प्लस हेड प्लस V3 सब प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, अगर इसमें इफ की जगह पे, इसकी जगह पे, इफ की जगह पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट में आप इफ की जगह पे हेड रखें, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट रखें प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखें, तो याद रखें कि ये जो हेड है वो इस सेंटेंस में शो कर रही है किसको, दैट्स इफ को। इसका मतलब उसकी मीनिंग यही निकलेगी, कंडीशन वाली निकलेगी। जैसे मैंने लिखा है हेड, ठीक है, ही कम आई वुड हैव गॉन। हाँ अगर ऐसे लिखूं इफ ही हैड कम कामा आई वुड हैव, ठीक है, गॉन, तो इसका मतलब ये है ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं इन दोनों सेंटेंसेस की जो मीनिंग होगी वो क्या होगी, दैट्स द सेम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि याद रखें कि लास्ट कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इफ की जगह पे हेड का यूजेज हो सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस। इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एज सून एज एंड नॉट सून।